लेकिन जैसा देवेश चतुर्वेदी बता रहे थे, हमारे किसानों में और दुनिया के बाकी देश के किसानों में अंतर है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए 10,000 हेक्टर के फार्म, 15,000 एकड़ के फार्म, और हमारे यहां 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़। 86% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है। और दूसरी तरफ एक तथ्य और देश देखे, मैं केवल एमपीओज को नहीं कह रहा, आज भी 46% पॉपुलेशन को अगर रोजगार कोई दे रही है तो केवल खेती दे रही है, किसानी दे रही है, डायरेक्ट रोजगार। देश जी रहा है खेती के कारण, और खेती जरूरी है केवल आजीविका के लिए नहीं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मैं भारत के किसान बहनों और भाइयों को प्रणाम करता हूं। एक जमाना था जब PL 480 जैसा गेहूं अमेरिका से हम आयात करके खाते थे, जो वहां रिजेक्टेड होता था। और आज ये भारत के किसानों का सामर्थ्य है कि अन्न के भंडार हमारे भरे पड़े हैं। हम चावल और गेहूं एक्सपोर्ट करें। खेती हमारे लिए आजीविका तो है ही, खाद्य सुरक्षा है। 140 करोड़ लोग, उनकी जिंदगी, पोषण युक्त आहार हमारे देश की जनता को, और इसलिए खेती और किसानी भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसलिए कई चिंताएं मेरे दिल दिमाग में है कृषि मंत्री के रूप में। एक मेरी चिंता है जोत के छोटे छोटे आकार, और इसमें हम कैसे बेहतर खेती करें। मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को हम बहुत बढ़ावा देने वाले हैं, मैं फोकस करने वाला हूं उस पर। केवल खेत में अनाज नहीं, केवल फल और सब्जियां नहीं, खेती के साथ हम 2-3 चीजें कैसे जोड़ सकें। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी। तो एक जो मुझे समझ में आता है कि खेती के साथ चीजें जोड़नी पड़ेगी, अकेले अनाज से काम नहीं चलेगा। दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी मुझे लगती है, हम दाम किसान को सही कैसे दें, इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। और जब हम गहराई में जाते हैं तो एक चीज ये साफ नजर आती है कि किसान जो खेत में बेचता है या खेत से बाजार में लाके बेचता है, वो सस्ता बिकता है। और जब वो चीज उपभोक्ता के पास आती है तो वो महंगी बिकती है। मैं आजकल हर सप्ताह समीक्षा करता हूं, पूरी कृषि की हालत क्या है, मानसून कैसा है, उत्पादन कौन सी चीज का हुआ है, रेट्स क्या है। तो प्याज के रेट अभी कम है, लेकिन कई शहरों में देखो तो प्याज आज भी 25-26 रुपया किलो में। सब्जियों के दाम कई जगह कम है, लेकिन शहरों में देखो तो वही सब्जी दुगने तिगने दाम पे बिकती है। एक नहीं, ऐसी कई चीजें देख लीजिए। जो पसीना बहाता है, दिनों रात खेत में खपता है, उसको रेट कम मिलते हैं अपने गांव में, अपने खेत में, उसके आसपास। और जब वही चीज बड़े शहरों में आ जाती है
तो उपभोक्ता को जिस दाम पे बिकती है आके दाम में, मिलने वाले दाम में बहुत अंतर होगा। मेरी चिंता है कृषि मंत्री के नाते मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इस अंतर को हम कैसे निपटाएं। किसान इनपुट खरीदने जाता अलग अलग ज्यादा जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों में भी खर्चा होता है, कीमत भी कई बार ज्यादा देनी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि जब वो बेचता है तो मिडिलमैन ज्यादा लाभ उठाता है। देखिए 6-7 चीजें दिमाग में हैं। खेती को और लाभ का धंधा बनाने के लिए एक उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टेयर उत्पादन अभी भी हमारा कई चीजों में काफी कम है। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम जीएम सीड्स अभी हमारे देश में अलाउड नहीं है। हम लगातार रिसर्च, शोध और अनुसंधान कर रहे हैं कि अच्छे बीज किसान को कैसे दें। उत्पादन की पहली शर्त है अच्छा बीज। हम एक सीड एक्ट भी जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें बीज ठीक कीमत पर मिले, अनाप शनाप उसकी कीमत ना हो, उसका भी प्रावधान कर रहे हैं। और गलत बीज अगर किसी ने दिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी हम कर रहे हैं। कई बार अंकुरण नहीं हुआ, अफलन हो गया, फली नहीं लगी, सीड एक्ट के दायरे में इन सारी चीजों को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीड एक्ट भी लाएंगे, हम पेस्टिसाइड एक्ट भी लाएंगे। कड़ा बना रहे हैं। पता चला घटिया दे दिया, बेकार दे दिया, किसान के पैसे लग गए। कई जगह तो ऐसा हुआ कि डाला तो फसल सूख गई। खरपतवार के लिए डाला था, खरपतवार बच गया और फसल सूख गई। इसके लिए हम कड़ा कानून बनाने वाले। हमारी कोशिश रहेगी संसद के बजट सत्र में हम उसको ले आए। लेकिन मूल चिंता है अच्छे बीज मिले उत्पादन बढ़ाने के लिए, बीज की कीमत पर मिल जाए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए मैकेनाइजेशन जैसी कई चीजों पर हम कार्य कर रहे हैं। कृषि पद्धतियां बदले, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाएं चल रही, किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर पैसा देना हो कम ब्याज पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपया। अभी परसों कैबिनेट थी, हमने फिर बढ़ाई डीएपी और महंगा ना हो इसलिए, तो उत्पादन की लागत घटे, ठीक दाम मिले, नुकसान पर भरपाई हो, कृषि का विविधीकरण हो और वैल्यू एडिशन। हम केवल कच्चा माल क्यों बेचें, हम उसको उत्पाद क्यों ना बनाएं। हम केवल उत्पादक ना रहें, हम उद्यमी बन जाएं। क्यों प्रोसेसिंग का काम हम नहीं कर सकते। अभी हमने देखिए मिलेट्स मिशन को सफल एफपीओज बना रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर प्रयोग एफपीओज कर रहे हैं। मैं जितनी चीजें बता रहा हूं उन सब चीजों का समाधान है एफपीओ। क्यों बिचौलियों को के पास पैसा है। आज तो हम 10,000 हैं लगभग, उनमें से 1100 एफपीओ हमारे करोड़पति एफपीओ बन गए। टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ है। अभी मैं जब सबसे बात कर रहा था तो कोई 22 में, कोई 23 में, कोई ने तो 24 में काम शुरू किया है। लेकिन बावजूद इसके टर्नओवर बढ़ा है। जो मुझे बताया किसान जुड़े हैं, महिला किसान भी बड़ी संख्या में जुड़ी है, उनमें उत्साह है, उमंग है।
और कई ने तो अब एक एफपीओ यही हमने सम्मानित किया, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर एफपीओ का। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, जब 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है तो बाकी 100 करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं कर सकता? ये हो सकता। अभी 52-53 लाख किसान जुड़े थे। देखो, अलग अलग बहुत साधारण सी बात है। मैं आपके माध्यम से देश के किसानों से कहना चाहता हूं, बहुत साधारण बात, हम अलग अलग अगर काम करेंगे तो हम आदान भी महंगे खरीदेंगे, हम अपना उत्पादन भी सस्ता बेचेंगे, हम वैल्यू एडिशन भी नहीं कर पाएंगे, मोल भाव करने की क्षमता भी हमारी कम होगी। एक ही किसान का टमाटर है और अगर 1000 किसानों का टमाटर इकट्ठा करके बेचे तो बात ही अलग बन जाएगी। खाद लाना है, बीज लाना, अलग अलग क्यों लाएं? इकट्ठा खरीद के क्यों किसानों को नहीं दिया जा सकता? और कई एफपीओ ये इनपुट लेने का काम भी, उनको लाइसेंस मिले खाद के, बीज के, इनपुट सस्ता खरीद के किसान को देते हैं। अभी मुझे एफपीओ ने बताया कि वो जो बेचते हैं उससे भी किसान को ज्यादा लाभ होता है। अकेला बेचने पर उतना लाभ नहीं होता। ये सामान्य सी चीजें अगर हम इकट्ठे हैं, हमारी बार्गेनिंग करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और फिर ये बीज के लोग प्रोसेसिंग क्यों करें? किसानों के उत्पाद का प्रोसेसिंग किसान क्यों ना करे? क्यों टमाटर की प्यूरी नहीं बन सकती, सॉस नहीं बन सकता? मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जगह जगह एफपीओ प्रोसेसिंग के यूनिट क्यों ना लगाए? लाइसेंस देने का काम चल ही रहा है। तो सामूहिक रूप से अगर हम पैसा लेना चाहेंगे बैंकों से या अन्य संस्थाओं से, उसका विश्वास बढ़ता है, आसानी से हमको लोन मिल सकता है। अपने उत्पाद के लिए आसमान खुला है। शुद्ध उत्पादों की बहुत जरूरत है मित्रों। प्राकृतिक हो, ऑर्गेनिक हो, शुद्ध हो, गुणवत्ता वाले उत्पाद की कीमत हमको ज्यादा मिलेगी। तो जो जितनी मेहनत करेगा, प्रचार प्रसार, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो उतने ही ऊंचे आसमान में उड़ सकेगा। केवल एक एफपीओ 100 करोड़ का नहीं, कई एफपीओ 100 करोड़ के टर्नओवर के हो सकते हैं। हमें क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लगन है। आप में से कई लोगों ने चमत्कार किया है। इसलिए आइए कुछ लक्ष्य हम निर्धारित करें। ये सम्मेलन हमने केवल इसलिए नहीं बुलाया कि कर्मकांड पूरा हो जाए। मैं आपको एक खुला निमंत्रण देता हूं। मैंने आज पूछने की कोशिश की कि आपको आपके सजेशंस क्या है। अब 2 दिन आप बैठने वाले, मैडम, एक सत्र ओपन केवल इसीलिए कि एफपीओ के सुझाव क्या है, लोगों को खुला चिंतन करने में। कठिनाइयां कुछ मित्र बता रहे थे मुझे रास्ते में, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उनको ये योजनाओं के अंतर्गत ही बहुत समय लग रहा है। केवल कृषि विभाग का काम नहीं, हमको बाकी विभागों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि एक बार सजेशन का मतलब रचनात्मक चीजें आए कि ये अगर करेंगे तो बेहतर होगा। तो एक सत्र आप एफपीओ जो सुझाव दें, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से सोचिए आप।
और ईमानदारी से एफपीओ का काम आगे बढ़े, उसके लिए क्या कदम उठाने। देखो, जो जमीन पे काम कर रहा है, कठिनाइयां वो ही समझ सकता है। केवल कृषि भवन में बैठ के हम एफपीओ की कठिनाई समझ लें, ये नहीं हो सकता। जमीन पे जो काम कर रहा है उसके अनुभव का हमको लाभ लेना चाहिए। और मैं आपको वचन देता हूं कि आपके आए हुए सुझाव का हम ढंग से अध्ययन करेंगे। मैं हर चीज की बात तो नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो असंभव हो करना हमारे लिए, उसकी बात तो मैं नहीं करता। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे सुझाव जिन पे काम किया जा सकता है, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करके दिखाएंगे आपको सहयोग करने के लिए। बाकी भी आपके सत्र होने वाले जिनमें आप अलग अलग विषयों पर चर्चा करने वाले, लेकिन सजेशंस वाला एक खुला सत्र हो जाए और आप भी गंभीरतापूर्वक सुझाव दें, ये मेरा आग्रह है। मित्रों, अभी लगभग 52 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं और जो जुड़े हैं वो फायदा महसूस कर रहे हैं। आप बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलिए ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये केवल 52 लाख क्यों है? क्या हम ये टारगेट बना सकते हैं कि हम 1 साल में कोशिश करें और 2 करोड़ किसान को एफपीओ से जोड़ दें? जोड़ सकते हैं कि नहीं? जो एफपीओ है वही है, किसी के पास 700 है तो 700 के बजाय 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, क्या दिक्कत है? किसान की ताकत भी बढ़ेगी, एफपीओ की ताकत भी बढ़ेगी। उसके लिए संभावित क्या और प्रयत्न करने की जरूरत है वो आप बताएंगे। अभी हमारे एफपीओ के टर्नओवर की बात हो रही थी, तो 1100 का तो टर्नओवर बहुत अच्छा है, लेकिन हम 1 साल में क्या ये तय कर सकते हैं कि 50% मतलब 10,000 में से 5,000 का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होगा? तय कर सकते हैं क्या? समागम में ये हम आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा मत करोगे कि मंत्री जी आए, भाषण झाड़ा और निकल लिए। हाँ, करेंगे तो मिलकर करेंगे। करना जमीन पे आप है, आपको हम सहयोग करेंगे। हम और आप मिलकर एक यूनिट है, हम आपके सहयोगी हैं विधायक। हम राज्य सरकार को भी प्रेरित करेंगे कि आपके साथ मिलकर और सहयोग करें। तो कम से कम 50% का सालाना कारोबार 1 करोड़ हो जाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। गुणवत्ता पर हम ध्यान देते कि चीज वही बिकेगी जिसमें क्वालिटी होगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। देश के लिए जीना है तो स्वदेशी खरीदें। हम भी तय करेंगे स्वदेशी खरीदेंगे, बाहर की चीज काय को खरीदेंगे। और एफपीओ तो 100% स्वदेशी है। और ये क्वालिटी, गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? एफपीओ के आंदोलन को ग्रामीण व्यवस्था के सशक्तिकरण का एक स्तंभ में बनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरी कल्पना है स्वयंपूर्ण गांव की, स्वावलंबी गांव। गांव की सब जरूरत गांव में ही पूरी करें। हम प्रोसेसिंग के काम में आके जो जरूरत की चीजें बाहर भी बेचेंगे, गांव की जरूरत भी पूरी करें। और किन किन क्षेत्रों में विस्तार हम कर सकते हैं? कई तरह की गतिविधि कर रहे हैं और बढ़ाने का हमारे पास अनंत अवसर है, उसको भी आप कोशिश करें। बहनें बहुत सक्रिय है और बहनों की क्षमता को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत ताकत के साथ काम कर रही है। नारी तू नारायणी।
मैंने पूछा बहनों से कि बहनें वैसे ही एफपीओ में या सही में कुछ कर रही है? वो नहीं बहुत एक्टिव है। हम ये भी लक्ष्य तय कर सकते हैं कि एफपीओ के जो सदस्य अगले बनेंगे उनमें 50% बहनें ही होंगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। हम यहां से कोशिश करें एफपीओ के पास बीज, खाद और कीटनाशक का लाइसेंस, और वो खुद इसका व्यापार करें। हम उत्पादक भी बने, हम व्यापारी भी बने, हम उद्यमी भी बने। ये सारी चीजें की जा सकती है। हम काय को आदान का फायदा दूसरे को दें मिडिल मैन? हमें जरूरत है, हम खरीद के लाएंगे। इससे अच्छी गुणवत्ता की सामग्री मिलने की भी गारंटी होगी। क्यों खरीदेगा? तो अच्छी चीज खरीदेगा। खुद किसान उसमें शामिल। वैल्यू एडिशन की तरफ अब तेजी से बढ़ना पड़ेगा। ये चीजें हम बना रहे हैं, लेकिन हम यहां विचार करें, सजेशंस आएंगे। एफपीओज को जो लोन की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है, जरूरत पड़े तो बैंकर्स से बात करें, कैसे जल्दी और आसानी से पूरी। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की सब योजनाओं का लाभ कैसे जल्दी मिले निश्चित समय सीमा में, इसके लिए भी हमको यहाँ बैठ के विचार करना है, ताकि हम इनको सहयोग कर सके। नहीं किसी ने फूड प्रोसेसिंग की इकाई लगानी चाहिए और पता चला 2 साल से घूम रहा है, वो स्वीकृति नहीं हुई तो हतोत्साहित हो जाते। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जितने डिपार्टमेंट है उनके साथ बातचीत करें, हम प्रोसेसिंग की तरफ एफपीओज को बढ़ाएंगे। लेकिन मूल काम आपका होगा अगले साल तक कम से कम 75% एफपीओज खुदरा बिक्री से भी जुड़े। एक हम इकट्ठी चीजें खरीदे, दूसरे हम बेचे ना। हम बेचेंगे तो 2 पैसे हमको ज्यादा मिले। उसकी रणनीति बननी चाहिए कि हम थोक में खरीद के भी जाए और खुदरा बेचे भी। तो किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, और इनमें कृषि विभाग आपको भरपूर सहयोग करने की कोशिश करेगा। कई ऐसे एफपीओ जिनके उत्पाद अमूल की तरह धूम मचाते हैं, एक जगह हो सकता तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? उनकी विश्वसनीयता, उनकी गुणवत्ता वो लगातार बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरे जरा हिम्मत भी करनी पड़ेगी। रिस्क, कई बार कई एफपीओ डरते हैं कि बैंक से इतना पैसे ले लिया, पता नहीं सफल हो जाए कि असफल हो जाए। जब कूद ही गए हैं तो फिर गहरा पानी क्या लेगी, तैरने की कोशिश करें। थोड़ी रिस्क भी लेनी पड़ेगी। ऋण लेना, लोन लेना कमजोरी नहीं है, व्यापार का जरिया है। क्रेडिट गारंटी और इक्विटी ग्रांट योजनाएं एफपीओ के लिए है। आप निडर होकर आगे बढ़िए, हम भी सहयोग करने की पूरी कोशिश करें। मित्रों, मैं फिर कह रहा हूं, किसान की आर्थिक स्थिति और सुधारना है तो उनको उत्पादक नहीं उद्यमी बनाना पड़ेगा। उत्पादक भी, व्यापारी भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी किसान ही होगा। अब अलग अलग नहीं हो सकता, वो एफपीओज के माध्यम से हो सकता। और इसलिए एफपीओज को मैं बहुत आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा हूं, और इसलिए मैंने कहा था कि मुझे एफपीओज से एक बार बात करनी है, मिलना है। और ये बात अंतिम नहीं है,
ये संवाद का प्रारंभ है। हम तो हैं ही आपकी सेवा के लिए। इस क्रम को हम अलग अलग तरीकों से जारी रखेंगे। कभी आपको बुलाएंगे, कभी हम आएंगे, कुछ स्पेसिफिक अलग अलग चीजों के लिए काम करने वाले एक स्वभाव जैसे एफपीओ के साथ हम, क्योंकि सब मिलके बहुत बड़ा दायरा हो जाता है। हम नॉर्थ ईस्ट में जाके वहां के एफपीओ से बात कर सकते हैं, हम साउथ जाके वहां के एफपीओ से बात कर सकते हैं। अलग अलग रीजन, अलग अलग तरह के काम करने वाले। और ये बात मैं इसी भाव से कह रहा हूं कि आपकी सफलता भारत के किसानों की सफलता है, उनकी जिंदगी बनाएगी, उनकी आमदनी बनाएगी। इसलिए हम असफल होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। और मैं केवल कृषि मंत्री के रूप में नहीं, आपके भाई, आपके साथी के रूप में भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उन सब संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं जो एफपीओ को सहयोग करती है। फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाओं का भी मैं आभारी हूं। मिलकर काम करेंगे अपने देश के लिए, अपने देश के किसानों के लिए, अपने देश की खेती के लिए और जनता को अच्छे उत्पाद के लिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत बिना विकसित किसानों के नहीं बन सकता। किसानों के विकास के लिए एफपीओज को विकसित कीजिए। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि सदैव आपके साथ हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपके इन दूरगामी